कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मामले से संबंधित तथ्य सामने रखे और आगे की रणनीति पर चर्चा की। क्या कहा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने, इस अवसर पर आप खुद सुने। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के साथ जुड़ा एक अखबार नेशनल हेराल्ड, जिसका नाम 1937 में यह अखबार शुरू किया गया। शुरू करने वालों में बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम जिनको आज भी हम पढ़ते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास जी टंडन, सरदार पटेल साहब, रफी अहमद किदवई, ऐसे अनेक हमारे नेता, इस देश के नेता, वो किसी पार्टी से भी बहुत बड़े नेता, पूरे देश के नेता, इन लोगों ने 1937 में यह अखबार शुरू किया। और जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने आह्वान जिसका किया था, उस वक्त इस अखबार पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी, उसको बंद कर दिया। और महात्मा गांधी ने जब ये बंद हुआ अखबार, तब कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी है कि इसको बंद कर दिया गया। इतना महत्वपूर्ण अखबार, इस अखबार पे उस वक्त से लेकर लगातार लोगों को भरोसा था कि एक बैलेंस्ड अखबार है। नेशनल हेराल्ड को काफी घाटे होने शुरू हुए, लगभग 90 करोड़ के घाटे। ये जानकारी आपके साथ साझा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरह से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड आते हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठ फैलाए जाते हैं और सच कहीं दब जाता है, तो सच आपके सामने लाना बहुत जरूरी है। 90 करोड़ के जो ऋण थे, जो उन पर कर्जा हो गया था, वो क्या था? तनख्वाहें पत्रकारों की, कर्मचारियों की, बिजली के बिल, किराए, वो जो खर्चे होते हैं किसी भी अखबार को या किसी भी व्यवसाय को भी चलाने के। 2002 से 2011 के दौरान 100 किश्तों में, अलग अलग किश्तों में, कांग्रेस पार्टी ने इस अखबार को ऋण दिया, 90 करोड़ का ऋण दिया, ताकि ये सारी तनख्वाहें दे सके, अपना कर्जे से बाहर आ सके। 100 किश्तों में 90 करोड़ एक राजनीतिक दल ने एक ऐसी अखबार को दिया जो लगभग उसकी और भारत की विचारधारा की अखबार थी, जिसका एक अपना एक इतिहास था, जो इस देश को विरासत में मिली थी। ये एक ऐसी अखबार थी जिसका पूरा विश्व आजादी के आंदोलन से पहले इस अखबार को पढ़ के उसको समझ में आता था कि इस देश में क्या हो रहा है। कोई ऐसा कानून साथियों है नहीं कि राजनीतिक दल इस तरह का ऋण नहीं दे सकता, ऐसा कोई कानून नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी नाम के एक नाराज भाजपा के नेता हैं, आजकल भाजपा से नाराज, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, हमारे खिलाफ शिकायत की चुनाव आयोग को कि ये ऋण जो है गैर कानूनी है। उस चिट्ठी के जवाब में चुनाव आयोग ने सुब्रमण्यम स्वामी को लिखा और कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कानून में जिससे इसको हम गैर कानूनी कहते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को जो ऋण दिया था वो बिल्कुल कानून की नजरों में सही था, दुरुस्त था। तो बताइए दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को किस बात? अब ये जो 90 करोड़ का ऋण नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी, नेशनल हेराल्ड की एक कंपनी है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, अब वो ऋण तो वापस चुका नहीं सकते, तो उस ऋण को इक्विटी शेयर में परिवर्तित कर दिया। यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया नाम की बनी, जिसमें राहुल जी, सोनिया जी, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, सुमन दुबे जी, ऐसे कुछ और लोग इसके डायरेक्टर बने। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी सेक्शन 25 की कंपनी होती है, उसके डायरेक्टर्स को कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती उस कंपनी से, लाभ का एक पैसा नहीं मिल सकता, डिविडेंड नहीं मिल सकता, कुछ नहीं मिल सकता। तो गैर कानूनी तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब यंग इंडियन ने वो सारे शेयर्स अपने पास रख लिए, खरीद लिए एसोसिएटेड जर्नल्स के। लेकिन एसोसिएटेड जर्नल्स जो कि नेशनल हेराल्ड अखबार निकालता है,
उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम अभी भी एसोसिएटेड जर्नल्स के ही नाम पर रहेंगी, उन्हीं की हैं। हम लोगों ने पहले सोचा कि कहीं कोई गलती हो गई हो, बहुत खंगाला, कई वकीलों से बात की, एक इतना गैर कानूनी काम नहीं हुआ। लेकिन ये जो बदलाव की राजनीति लाने का नाम लेकर आए, ये सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए है। तो ये जो ईडी का नोटिस है, जिसमें कल हमारे नेता जाएंगे, सीना ठोक कर जाएंगे, सर ऊपर करके जाएंगे, निडरता से जाएंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं किया, कुछ छिपाने को नहीं है। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है, घबराने वाली नहीं है। हम आप सबके हितों की लड़ाई उसी मजबूती से लड़ेंगे, उससे दुगनी मजबूती से लड़ेंगे, बुलंद आवाज में इनसे सवाल पूछेंगे। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।